आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए असत्य कथन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहली बात ये है कि किसी भी तत्व का मानक अपचयन विभव हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मानक अपचयन विभव की मदद से ही हम क्या करते हैं, किसी भी धातु का या किसी भी तत्व का क्रियाशीलता की जांच किया जाता है। मानक अपचयन विभव का मान जितना कम आएगा, ऋणात्मक मान आएगा, उतना ही क्रियाशील धातु होता है। लेकिन यह है कि मानक अपचयन विभव किसी भी धातु का एकदम वास्तविक मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। उसको क्या करते हैं, हमेशा तुलनात्मक मान ज्ञात करते हैं। और किससे तुलनात्मक कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन से कर सकते हैं। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0 होता है। तो पहली बात यह है कि जिसका हम अपचयन विभव निकालना होता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो बनाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस होता है। अब क्या करेंगे, एक प्लेटिनम धातु को हम एक कांच के नली में क्या कर देंगे, फंसा देंगे, और उससे हाइड्रोजन गैस का जब प्रवाह करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम धातु के सतह पर क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। अब वो प्लेटिनम का धातु प्लेटिनम की तरह व्यवहार न करके अब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करेगा, और उसमें उस विलयन में क्या डाल देंगे, HCl अम्ल डाल देंगे, तो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। अगर हमको मान लीजिए किसी धातु का अगर मानक अपचयन विभव निकालना है और वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील वाला तो एनोड की भांति कार्य करेगा और हाइड्रोजन वहां पर कैथोड की तरह काम करेगा, और वहां से हम तुलनात्मक मान निकाल लेंगे। और किसी धातु का अगर कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो वहां पर हाइड्रोजन एनोड की भांति कार्य करेगा। तो हम लिख लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन, इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, HCl विलयन में, यानी अम्लीय विलयन में और अम्लीय विलयन में क्या होना चाहिए, क्योंकि उस विलयन में क्या मिलाए होंगे, HCl विलयन। मैं लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक का विलयन होना चाहिए, HCl विलयन, ताकि उसमें H+ आयन होना चाहिए। विलयन में डूबा होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलते रहते हैं। लिख लेता हूं, इससे हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बनाना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो कैसे बनाया जाएगा, एक प्लेटिनम का धातु ले लेंगे और उस पर हम हाइड्रोजन गैस का प्रवाह करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, प्लेटिनम धातु को अवशोषित कर लेगा। तो अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, और उसमें विलयन ले लेते हैं HCl का, ताकि हमको क्या रहे, H+ आयन इसमें मिला रहे। तो उसी का विलयन होना चाहिए और उसी का धातु का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो उसी से हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बन गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोला जाता है। और जिससे क्या होगा, इससे हाइड्रोजन का गैस का बुलबुला निकलता रहता है। तो चलिए देखते हैं हमारा कथन पे। पहला बोला गया H+H2 में परिवर्तित हो जाता है, तो हाइड्रोजन H2 में मतलब अपचयन का काम कर रहा है। तो ये अपचयन का काम करेगा, तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा बोला गया है कि H2H+ में, तो मैं बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण का भी काम कर सकता है और अपचयन का भी काम कर सकता है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो अपचयन है, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपचयन की भांति कार्य करेगा। और यहाँ पर 0 से +1 गया, मतलब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण की भांति कार्य कर रहा है, मतलब ये एनोड की तरह काम करेगा, और अपचयन मतलब कैथोड की तरह काम करेगा। तो सही हो गया। सी में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड क्षारीय विलयन में डूबा होता है। यार क्षारीय में थोड़ी डूबा होता है, वो तो अम्लीय विलयन में डूबा रह गया, तो गलत हो गया। डी कर रहा है, हाइड्रोजन के ऑक्सी एवं अपचयीकरण दोनों के रूप में सांद्रता इकाई बनी रहती है, तो सांद्रता को हमेशा 1 मोलरता लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।
थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।